Hello friends, welcome back to the Trading Psychology channel. Remember, psychology plays up to 80% role in the success of a trader. So हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था बेस्ट ब्रोकर फॉर द बिगिनर्स। ये उसका सेकंड पार्ट है एंड आई होप दैट आप लोगों ने पहला पार्ट देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो जाके प्लीज़ देख लीजिए। बिगिनर ट्रेडर्स या फिर स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है वो आज के समय में। सो आइए चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। ऑलवेज रिमेंबर, ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ द टफेस्ट बिजनेसेस टू मेक इजी मनी। ये हमारा क्लेमर, डिस्क्लेमर, वॉट एवर यू कैन कॉल इट। नाउ एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो हम बनना चाहते हैं उसकी ज़िंदगी कैसी होगी? आप आज़ाद रहेंगे, आप दुनिया के किसी भी कोने में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। यू कैन बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम रूटीन। और सबसे बेस्ट पार्ट है दोस्तों, यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। आपको किसी को भी जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद के बॉस रहेंगे। सो ये एक सक्सेसफुल ट्रेडर की ज़िंदगी होगी, आपकी ज़िंदगी हो सकती है ये, और होनी ही चाहिए। पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि बिगिनर की जो पहचान है, बिगिनर की जो आदतें हैं, उसकी जो साइकोलॉजी है उसको समझ रहे थे, और कैसे उस साइकोलॉजी या फिर उस आदतों के कारण वो मार्केट को लर्न करने का जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कैसे उसके अंदर एडिशन किए जा रहा है और कॉस्ट को बढ़ाया जा रहा है, और हमें हमारा जो मेन पर्पज़ है उसको कम करना है। पहले दो जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। लेट्स ट्राई टू रिकॉल दैट थिंग। पहला जो था, बिगिनर ट्रेडर्स को कोई बताता नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है वो बताने के लिए कि भाई आपको मार्केट में लगभग 3 साल लग जाएंगे, 3 से 4 साल लग जाएंगे मार्केट को लर्न करने के लिए और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। ओके। और दूसरा था उसका जो कैपिटल साइज था, उसकी एक बिगिनर की पहचान है भाई, वो छोटे कैपिटल के साथ आता है, और मोस्ट ऑफ द बायर्स जो हैं या फिर सेलर्स भी हैं वो छोटे कैपिटल के साथ आते हैं और उस कैपिटल के साथ मार्केट में स्ट्रगल करते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो ये दो चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। प्लीज़ उसे देखिएगा, उस वीडियो को, पहले वाले पार्ट को, और उस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, तीसरा जो पॉइंट है हमारा ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग है। इसके अंदर आप देखेंगे कि आपका अगर किसी दिन सबसे बड़ा लॉस होता है तो वो इसी के कारण होगा, ओवर ट्रेडिंग या फिर रिवेंज ट्रेडिंग के कारण। मुझे याद है अपना ट्विटर पे बहुत लोग एक बार किसी एक ट्रेडर के बारे में बात करने लगे थे, ही इज़ अ बायर, और स्पेशली सेलर्स जो है उसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उसने एक सिंगल डे में, विद इन वन डे, ही लॉस्ट अबाउट करोड़ रुपीस। और वो बहुत बड़ा एक न्यूज़ बन चुका था ट्रेडर की दुनिया में, ट्रेडर्स लोगों की दुनिया में। इंडियन मार्केट का जो चैनल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बजाज जी चलाते हैं उसे, और वो बड़े बड़े ट्रेडर्स को बुलाते हैं। तो एक शो में उन्होंने उसको भी बुलाया था, उस बंदे ने एक्सेप्ट किया था ये बात, सिंगल डे ही लॉस्ट ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीस। और उसके पीछे रीज़न था ओवर ट्रेडिंग, उसके पीछे रीज़न था मार्केट से लड़ पड़ना, मार्केट से झगड़ पड़ना, मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश करना। याद रखिए इसके पीछे रीज़न आप जानते होंगे, इनडिसिप्लिन है, इम्पेशेंस है, फियर है, ग्रीड है, फोमो हो सकता है, जो भी है। आप मार्केट से लड़िए मत, बट मेन रीजंस यही है। ओके। देन एक और जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर ट्रेडिंग कुड ऑल्सो बी फ्रॉम वर्किंग ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम। बिगिनर अगर आप हैं, अगर आप स्ट्रगलिंग ट्रेडर हैं, तो प्लीज़ 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या फिर 5 मिनट के चार्ट पे काम करना बंद कर दीजिए। आप अपने टाइम फ्रेम को बढ़ाइए। आप 15 मिनट, एक स्वीट टाइम फ्रेम है एंट्री लेने के लिए, उसके ऊपर काम कीजिए। इंट्राडे कर रहे हैं तो भी आप 15 मिनट पे काम करना चालू कीजिए। हो सकता है मार्केट में आप एंट्री लेने के लिए 5 मिनट का कैंडल यूज़ कर सकते हैं अपने सेटअप के हिसाब से, बट उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दिए 15 मिनट में। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा तो वो अपने को वेटिंग टाइम देगा, और पेशेंस मतलब वेट करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। छोटे टाइम फ्रेम में इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो आप वीडियो गेम खेलना चालू कर दोगे, ऐसा लगता है कि आप वीडियो गेम खेल रहे हो। हर एक सेकंड, हर एक मिनट के अंदर जब काम कर रहे हैं, हर बार क्लिक बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, आप अपना अकाउंट ही उड़ा दोगे ऐसा करते करते। ऐसा होता है और मेरे साथ भी हो चुका है दोस्तों। नाउ ये एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिगिनर्स हैवंट बीन टोल्ड दैट दे विल बी रॉन्ग 6 to 7 टाइम्स आउट ऑफ 10। आप बिगिनर हैं, याद रखिए, अगर आप 10 ट्रेड लेंगे तो 6 से 7 बार आप गलत होंगे, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। सक्सेसफुल ट्रेडर है, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, वो 6 से 7 बार सही होते हैं। बहुत अच्छे ट्रेडर 6 से 7 बार सही होते हैं। सो 3 से 4 बार जब गलत होते हैं तो भी उस समय अपने लॉसेस को इमीडिएटली कट कर लेते हैं वो लोग।
अपने प्रॉफिट को राइड करते हैं और लॉसेस को इमीडिएटली कट कर लेते हैं। बट बिगिनर 10 ट्रेड लेंगे तो उसमें से 6 से 7 बार गलत होंगे, बट 3 से 4 बार जब सही होंगे तो उसके अंदर भी अपने प्रॉफिट को राइड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं हम लोग, ये सोचने वाली बात है। एक और चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अच्छे ट्रेड्स जो होते हैं उसको मिस कर देना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, अरे अच्छे अच्छे ट्रेडर्स जो हैं दे ऑल्सो मिस लॉट्स ऑफ गुड ट्रेड्स। जाने दीजिए, चला गया तो मिस की हुई बस या ट्रेन या फिर मार्केट को कभी भाग के पकड़िए मत। जानलेवा हो सकता है, मार्केट के केस में अकाउंट्स के लिए जानलेवा हो सकता है, और रियल लाइफ में भागती हुई ट्रेन या फिर भागती हुई बस को पकड़ना जानलेवा हो सकता है रियली में। ओके, दिन में आपको वापस मौका मिलेगा यार, सेकेंड हाफ में मौका मिल सकता है, 12:30 के आसपास आपको एक और मौका मिल सकता है। कल भी तो है, परसों भी तो है, जिंदगी पड़ी है ट्रेड करने के लिए यार, मुझे मार्केट बंद होने वाला है, इतना सब कुछ चीज़ें हैं। कमोडिटी मार्केट रात को 12-12 बजे तक चलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करेंसी मार्केट 24-24 घंटे चलते हैं। आप जाने दीजिए, चला गया तो वेट कीजिए, पेशेंटली वेट कीजिए, पेशेंस, डिसिप्लिन। सो फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑफ कोर्स बिगिनर ट्रेड बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट वो ऐसा लगता है कि भैया जैसे ही मार्केट खुला बस यार मिस हो जाएगा, एंटर कर लूँ, कहीं चला नहीं जाए, मार्केट कहीं भाग ना जाए। मतलब दिस इज समथिंग विच डोमिनेट्स आवर माइंड। जैसे ही चार्ट चालू क्या नहीं हुआ, पहला टिक होता अरे मिस हो जाएगा। इसके चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, गलत ट्रेड्स में घुस जाते हैं, लॉस करवा लेते हैं, फिर बाद में हम डेस्परेटली मार्केट से उसको लेने के लिए जो लॉस है उसको वापस वसूल करने की कोशिश करने लगते हैं, और इसी चक्कर में भैया ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। अपने अकाउंट को इस हद तक खाली कर देते हैं कि जब मौका आता है तो हाथ पे हाथ रख के बैठना पड़ता है, और यही सोचते हैं कि काश काश मैंने वो फालतू के ट्रेड्स न लिए होते, काश। ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ, आप लोगों के साथ भी होता है, ये सबके साथ होता है। इसी चीज़ों से बचने के लिए मैंने कहा कि हमें हायर टाइम फ्रेम पे काम कीजिए। आप मौका दीजिए सेटअप को सिग्नल देने का, उससे पहले ही मत एंटर कर दीजिए। ओके फाइन, हाँ, एक ऐसा सेटअप तैयार कीजिए जो कि आपको जब मार्केट साइलेंट हो तब एंट्री करने का मौका दे। ना एक चीज़ और भी याद रखिए, ट्रेडिंग जो है एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। लॉस और गेन जो है इक्वली लाइकली इवेंट्स है, यानी 50-50 है चांसेस। तो आप कहोगे अगर आज प्रॉफिट किया तो कल लॉस कर दिया तो कमाया क्या? भैया ब्रोकर भी तो कमाएगा, कुछ ब्रोकर ही कमाएगा इनफैक्ट ऐसे केसेस में। सो हमें करना क्या है, तो हम पैसा कैसे कमाएंगे? हम पैसा ऐसे कमाएंगे, कैसे? अपने लॉसेस को हम कट कर सकें जितना जल्दी उतना, बिकॉज हमें अपने रिस्क को डिफाइन करके रखना है। सबसे पहले तो हमें ये लिख के रखना है कि भाई इस ट्रेड में जब मैं एंटर करूंगा तो मेरा यहाँ पे निकल जाना है। याद रखिए आपको रिस्क ही मैनेज करना है। प्रॉफिट जब मार्केट देगा तो इतना देना चालू कर देगा भाई कि आपको समझ में ही नहीं आएगा ये क्या हो रहा है। सबसे पहला है ये चीज, रिस्क मैनेजमेंट, फिर अपने आप को मैनेज कीजिए। ये जो हमारे महानुभाव हैं रिचर्ड डेनिस, उनका भी यही मानना है। You have to minimize your losses and try to preserve capital for those very few instances where you can make a lot in a very short period of time. Now something on the human mind. Okay, हम लोग बात कर रहे हैं डिसिप्लिन की, या पेशेंस की, ग्रीड, फियर, फोमो, कंसिस्टेंसी की। ना ये जो चीज़ें हैं, इसका ट्रू नेचर समझने के लिए हमें इसके अपोजिट्स को भी समझना पड़ेगा, या उसको भी समझना पड़ेगा। एज आई सेड, ये सारी की सारी चीज़ें दे ऐड टू द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट फॉर लर्निंग द मार्केट। ओके, एंड ऑलरेडी हमको मालूम है कि मार्केट को लर्न करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है वो ऑलरेडी ह्यूज है। हम लोग मेरे पहले वाले वीडियो में मेंशन कर चुका, मैं कैलकुलेट करके भी बता चुका हूँ कि कैसे एक इवन अ डिसिप्लिन्ड बिगिनर 1 साल का ब्रोकरेज चार्जेस वो लगभग 75,000 से 1 लाख पे कर। हमारा मेन पर्पस यही है कि कैसे उस कॉस्ट को कम किया जा सके। So, hence a broker with a zero brokerage and AMC charges will help the beginners to stay in the market for a longer period of time. तो ऐसे कैसा ब्रोकर चूज करें जो कि का ब्रोकरेज चार्जेस कम हो, उसके एमसी चार्जेस ना के बराबर हों। याद रखिएगा, हम जब ओवर ट्रेडिंग कर देते तो हमारा कैपिटल खत्म हो जाता है, और जब मौका आता है तो वहाँ पे हाथ रख के हमको बैठना पड़ता है, देखते रहना पड़ता है अब क्या हो गया, काश मैंने ऐसा। तो ये जो कैपिटल है, ये सारी की सारी चीज़ें कैपिटल बचाने में हेल्पफुल रहेगा आपके। हमारा कैपिटल बचा रहेगा मार्केट में, हमारे अकाउंट में, तो हम
अच्छे मौके को भी नहीं गंवाएंगे, बिकॉज उस समय जो भी लॉसेस हुआ है उस समय उसको कवर किया जा सकता है जब मार्केट में एंटर करेंगे। जब कैपिटल रहेगा तभी तो हम लोग इसके सही मौके पे एंटर कर पाएंगे। फोर्थ जो पॉइंट है, कॉन्स्टेंटली इन सर्च ऑफ अ न्यू गुरु। भैया हर बार एक नया गुरु जो होता है आपको आपसे पैसा मांगेगा आपका गुरु बनने के लिए, और ऑलरेडी इतने ह्यूज कॉस्ट ऑफ लर्निंग के अंदर वो और आपको और पैसा वसूल करेगा और उस पर एडिशन करवाएगा। किसी को भी गुरु बनाइए बट उसके अंदर फेथ रखिए, उसके सिस्टम पे फेथ रखिए, उसके सेटअप पे फेथ रखिए। जो भी इंडिकेटर, जो भी सेटअप, जो भी सिस्टम बनाया है अपने लिए, उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है, बारंबार प्रैक्टिस करनी है, लगातार प्रैक्टिस करनी है। एंड देन आप एक ऐसा समय आएगा फ्रेंड्स जब आप रियलाइज करोगे कि उसमें आप खुद का भी एक चीज़ ऐड कर दोगे, एक कुछ नया इंडिकेटर ऐड कर दोगे, कुछ नई चीज़ ऐड कर दोगे जो कि आपको एज देना चालू कर देगा मार्केट में, और आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे 3 साल कंप्लीट होते चले जाएंगे आप उससे पहले भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ओके, सो ये एक प्रोसेस है, बट याद रखिए every time a new guru adds every time a new guru adds to the cost of investment of learning, because हर बार आप जब नया गुरु सिलेक्ट कर रहे हो, नए यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर रहे हो, नया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हो किसी का, तो उसमें आपको पे करना पड़ेगा, बिकॉज वो फ्री के तो कोई गुरु सिखाएगा नहीं है, सभी अपने चार्जेस लेंगे, बिकॉज इफ दे आर डूइंग सम सर्विस दे विल चार्ज, ऑफ कोर्स दे विल चार्ज, एवरीवन विल चार्ज। ये आपको जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है हमारा लर्न करने के लिए मार्केट, उसके अंदर एक एडिशन हो जा रहा है, ये हमारा कैपिटल बन के रह सकता था, ये कॉस्ट हमारे कैपिटल बन के रह सकते थे। मैं क्यों इतना बार बार के गुरु चेंज कर रहा हूँ मैं? आप एक तो अपने खुद की पर्सनालिटी को समझिए, कौन सा सही इंडिकेटर, कौन सा सही सेटअप आपको सूट करेगा, तो उसके हिसाब से गुरु सिलेक्ट कीजिए एंड देन उसके हिसाब से चलते रहिए, या फिर गुरु सिलेक्ट कर लीजिए, उसके इंडिकेटर को पकड़ लीजिए, उसके सेटअप को पकड़ लीजिए, उसी को प्रैक्टिस कर दीजिए, करते रहिए, एंड देन you will succeed in that actually. So friends, I'm done with this part of this the best broker for the beginners. नाउ एक कंक्लूडिंग पार्ट बाकी रहेगा जिसमें हम लोग एक्चुअली ब्रोकर की बात करेंगे, वो कौन ब्रोकर है या फिर ब्रोकर्स हैं, जो कि हमें मार्केट में बनाए रखने के लिए, अपनी कैपिटल को बचाए रखने के लिए और अपने कैपिटल के साथ मार्केट में बने रहने के लिए, लाइफ मार्केट में हेल्पफुल रहेंगे। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, subscribe my channel if you haven't done yet, and then also share with your friends, and please don't forget to press the bell icon, because बहुत सारे अच्छे कंटेंट लेके आने वाला हूँ मैं बिगिनर्स के लिए, अगर आप मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए। थैंक्स अ लॉट, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, बाय बाय।